नाजरीन, 3 गाजर आपको 3 मील चलने की तवानाई देती हैं और हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को ताकतवर बनाती हैं। अगर आपके हाथ पाँव हर वक्त ठंडे रहें तो समझ जाए कि आपकी जिस्म खून की कमी का शिकार है। हफ्ते में 2 बार लेमू के छिलके से अपने दांतों को अच्छी तरह साफ कीजिए। जिंदगी भर आपकी दांत कभी खराब नहीं होगी। फूलों की खुशबू सूंघने से दिमाग की रगें तेज हो जाती हैं। अनार का रस खून की कमी को फौरी दूर कर देता है। जो लोग ज्यादा सोते हैं उनमें हार्ट अटैक और मोटापे का हादसा ज्यादा होता है और ऐसे लोगों का दिमाग भी कमजोर होता है। नाजरीन, कम खाया करो, सांस की बीमारी नहीं होगी, नहीं कभी आप जल्दी बूढ़े होगे। रात के वक्त खजूर का दाना खा लेने से जिंदगी भर मैदे का कैंसर नहीं होता। दिन में सिर्फ 2 कीड़े खाने से मोटापा तेजी से कम होता है। कमजोर हड्डियों को ताकतवर बनाने के लिए दूध पीना बेहद फायदेमंद है, क्योंकि दूध कैल्शियम से भरपूर होता है। तन्हाई इंसान के लिए उतनी ही नुकसानदेह है जितना कि एक दिन में 5 सिगरेट पीना। अंधेरे में सोने से दिमाग की मुस्बित सलाहियतों में इजाफा होता है। अपने दिमाग को बेहतर रखना है तो 8 घंटे की नींद जरूर पूरी किया करें। नींद की कमी चेहरे की स्किन को भी मुतासिर करती है। खुशबू बीनाई की कमी को दूर करने में मुफीद है और अच्छी खुशबू ज़हनी कुव्वत को बढ़ाती है। जिस घर में रोजाना रात के वक्त सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ी जाए वहां जादू असर नहीं करता। नाजरीन, दही खाने से डिप्रेशन और ज़हनी दबाव से छुटकारा मिलता है। दही में मौजूद अज्जा दिमाग के उन हिस्सों पर असरअंदाज होते हैं जो तकलीफ और परेशानी महसूस करते हैं। दही खाने से कुव्वत फैसला मजबूत होती है। शाम के वक्त कच्चा प्याज इस्तेमाल करने से आपको बवासीर हो सकता है। ठंडी चीजों के इस्तेमाल से मर्दाना कमजोरी हो जाती है। अल्लाह से जब भी दुआ मांगने लगो तो जामिया दुआ मांगो, कहीं तुम न चाहते हुए खुद को बद्दुआ तो नहीं दे रहे हो। एक खातून कहती है कि मैं किचन में घर के काम कर रही थी। रात के वक्त मेरा भाई मेरे पास आया और कहने लगे कि जब भी देखो तुम किचन में ही रहती हो। तो मैंने तंग आके कहा, ये इसलिए है क्योंकि तुमने अल्लाह से मेरे लिए दुआ तो नहीं की कि अल्लाह मुझे किचन से निजात दे। फिर अचानक मैंने सोचा और मेरे जहन में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह की ये बात आई कि वो कहते हैं मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि मैं कुरान का हाफिज बन जाऊं, लेकिन मैंने ये दुआ नहीं मांगी कि मैं आफियत की हालत में हिफज मुकम्मल कर लूं। तो मैंने हिफज मुकम्मल कर ली, लेकिन जेल में। तो मुझे फौरन एहसास हुआ और मैंने अपने भाई से कहा कि आप मेरे लिए दुआ जरूर करें, लेकिन ये भी साथ में दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे किचन से निजात तो दे, लेकिन आफियत और सेहत के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बीमार हो जाऊं, माजूर हो जाऊं और बीमारी की वजह से मैं किचन से तो दूर हो जाऊं और मेरी ये दुआ कबूल तो हो जाए, लेकिन मैं किसी और आजमाइश में फंस जाऊं। फिर मैंने अपने बेटियों से कहा कि जब भी किसी ने दुआ मांगनी हो तो दुआ मांग लिया करे, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला से आफियत भी मांगे कि अल्लाह ताला उसे वो नेमत तो दे, लेकिन आफियत और सेहत की हालत में। तो मेरे एक बेटी ने मुझसे कहा कि वो एक खातून को जानती है जिसने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे 30 लाख रुपए दे और ये 30 लाख बगैर मेहनत के मुझे मिले। कहती है अल्लाह की कसम, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि एक वक्त आया कि अल्लाह ने बगैर मेहनत के उसे 30 लाख रुपए दे दिए। जब उनका बेटा एक हादसे में फौत हो गया और दियत के तौर पर उन्हें 30 लाख रुपए दिए गए। सबक और नसीहत, नाजरीन, अल्लाह से माल मांगो तो कहो ए अल्लाह मुझे माल दो आफियत के साथ, जो मेरे दीन में और मेरी दुनिया में आफियत का सबब बने। जब अल्लाह से बीवी या शोहर मांगो तो सिर्फ साथी न मांगना, बल्कि कहो ए अल्लाह मुझे नेक साथी दे जो दीन और दुनिया में मेरी मदद करे। औलाद मांगो तो ये न कहना कि औलाद दे, बल्कि ये कहना ए अल्लाह मुझे नेक सालिह औलाद दे जो दीन और दुनिया में मेरी मदद करे और मेरे आंखों की ठंडक बन जाए, सुकून बन जाए, मेरे लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं वयदुल इंसान बिश्शर्रि दुआउहु बिल खैर व कानल इंसानु अजूला। और देखो, जिस तरह इंसान अपने लिए बुराई की दुआएं मांगता है, उसी तरह बसावकात बुराई भी मांगने लगता है, अगरचे नहीं जानता कि ये उसके लिए बुराई है। और हकीकत यह है कि इंसान बड़ा ही जल्दबाज है।
नाजरीन, अगर आपके दांत पीले हो या दांतों का दर्द हो तो अंगारे के बुझे हुए राख में कुछ नमक शामिल करें और दांतों पर लगाएं। इससे दांतों का दर्द भी खत्म होगा और दांत भी साफ हो जाएगी। कद लंबा करने के लिए 3 खजूरें ले लें, 1 गिलास दूध में पकाएं, फिर ग्राइंड करके जूस बनाकर सुबह निहार मुंह पी लें। जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो नमक और जैतून का तेल मिक्स करके लगाने से दर्द गायब हो जाएगा। कलवंजी का इस्तेमाल शुगर के इजाफे को कम कर देता है। कलवंजी का इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी भी खत्म हो जाती है। नाजरीन, विटामिन ए और विटामिन सी की वाफिर मिकदार जाफानी फल में पाया जाता है। अगर सीने में जलन हो तो बड़ा इलायची चबाने से फायदा होगा। दही के ऊपर का पानी जिगर को धोता है और मैदे की हर किस्म खराबी का इलाज है। जो भी दवाइयाँ जुबान को कड़वी लगने लग जाए तो जान लो कि उनके अंदर सेहत और खूबसूरती के हजारों ज़ाहिर मौजूद हैं। कद्दू खाने से सुकून की नींद आती है, क्योंकि कद्दू की तासीर ठंडी होती है। जो शख्स चाहता है कि उसे कभी मसाने की तकलीफ की शिकायत न हो तो उसे चाहिए कि कभी ज्यादा देर पेशाब को न रोके। पेशाब रोकने से लकवा भी हो सकता है और इससे मसाना फटने का भी खदशा होता है। दूध पीने के बाद बंद गोभी इस्तेमाल करने से हैजा हो सकता है। नाजरीन, शिकरकंदी खाया करो, इससे सर के बाल काले और मजबूत हो जाते हैं। लेकिन शिकरकंदी खाने के बाद कभी कोई मशरूब न पिए। नाजरीन, पिसे हुए सौंफ और पिसे हुए कुलवंजी पानी में उबाल कर पी लें, शुगर जड़ से खत्म हो जाएगी। रोजाना 1 चम्मच लेमू और अदरक का रस पीने से बढ़ता हुआ पेट कम होने लगता है। अगर आप अपनी जवानी को बरकरार रखना चाहते हैं तो आंख खुलते ही गर्म पानी पी लो, इससे आप हमेशा जवान रहोगे। नाजरीन, नजर की कमजोरी है तो आप आम खाया करें, इससे नजर तेज हो जाएगी। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लिया करें, कभी आपके घुटने में दर्द की तकलीफ और शिकायत नहीं होगी। अगर आप डिप्रेशन से निजात चाहते हैं तो निहार मुंह गर्म पानी पी लिया करो, डिप्रेशन दूर हो जाएगा और वजन भी कम हो जाएगा। प्याज की खुशबू सूंघना दिमाग को ताकत देता है। सुबह निहार मुंह उठकर बुने हुए चने खाया करो, बार बार पेशाब आने का मसला खत्म हो जाएगा। दिमाग को पुरसुकून रखने के लिए रात को सोते वक्त पाँव के तलों पर खाली सरसों का तेल लगाएं, इससे दिमाग को बहुत हद तक सुकून मिलेगा। बकरी के दूध में घी डालकर पीने से बुखार उतर जाता है। गर्म रोटी खाने से मैदा खराब हो जाता है और इससे जुबान जलने का खदशा होता है। ठंडा पानी ज्यादा पीने से परहेज किया करो। पानी 1 घूंट में मत पिया करो, क्योंकि ऐसा करना जिगर के दर्द का बायस है। नाजरीन, हार्ट अटैक से महफूज रहने के लिए हफ्ते में 1 बार मछली का इस्तेमाल जरूर किया करो। पैदल वाक करने से कबल नीम गर्म पानी पी लो, इससे कभी सांस नहीं फूलेगा। जैतून का तेल शीशे में डालकर उसको सुरमे वाले सलाई से आंखों में लगाएं, नजर तेज हो जाएगी। रोजाना रात को दूध पीकर सोना, इससे रंग कभी खराब नहीं होगी। क्या आप जानते हैं कि कामयाब इंसान की आंखों में हंसने के दौरान आंसू उभर आते हैं? अगर आपके सर में अक्सर दर्द रहता है तो पालक बिल्कुल न खाएं, इससे सर का दर्द मजीद बढ़ जाएगा। जो लोग गंजे हो रहे हैं या सर के बाल बहुत ज्यादा गिरते हो तो वो मूली का रस सर में लगाए, इससे नए बाल उगना शुरू हो जाएगी। अगर रोजाना 5 मिनट पाँव के तलों पर खाली सरसों के तेल की मालिश की जाए तो दिमागी सुकून के अलावा आंखों को भी बहुत फायदा मिलता है और नींद भी खुलकर आएगी। चेहरे पर नींबू का छिलका लगाने से कभी आपको क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। हैज का दर्द हो तो अनारदाना खा लिया करो, इंशाल्लाह दर्द में आराम आ जाएगा। नाजरीन, आम छिलके समेत खाने से याददाश्त तेज हो जाती है और इंसान की उम्र बढ़ती है। जो शख्स अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होता है उस पर अल्लाह ताला की तरफ से दूसरा शुक्र वाजिब होता है, क्योंकि शुक्रगुजारी की तौफीक तो अल्लाह ने उसको अता फरमाई। ठंडा पानी ज्यादा पीने से जिस्म की थकावट में मजीद इजाफा होता है। खीरा खाने से पेशाब की जलन में कमी होती है। नाजरीन, जिन लोगों में खून की कमी हो जाए तो सरसों के तेल को बदन पर मालिश करें और रोजाना खजूरें खाया करें, इससे खून की कमी पूरी हो जाएगी। मछली के तेल में सालन बनाकर खाने से दिल की बीमारियां दूर होती हैं। रोटी के साथ दही खाने से कब्ज का खात्मा हो जाता है
اور بار بار پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کھانا بناتے وقت کوکنگ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ حاملہ عورتیں کافی پینے سے بچیں ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ اگر دانت ٹیڑھی ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، اس سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جائے گی۔ ناظرین، دل کی بیماریاں دور کرنے کے لیے کھجورے کھایا کریں اور چنے کی دال استعمال کریں۔ ورزش کی بدولت تکلیف اور پریشانی ختم کرنے والے اجزاء کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلوویرا کو پانی میں گھول کر بالوں کی جڑوں تک لگائیں، اس سے بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال لمبے بھی ہوگی۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کیرے کا رس لگا لیا کریں۔ اچار کھانے سے پہلے اسپیغول کا چھلکا کھا لینے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ نہار منہ روزانہ کھجورے کھانے سے 18 سال جیسی طاقت برقرار رہے گا۔ دانتوں کے درد میں الائچی والی چائے پی لو، درد دور ہو جائے گی۔ سر کے جوؤں کو دور کرنے کے لیے سر میں ادرک کا رس ڈال لو۔ سبزیاں زیادہ کھانے سے جلد نہیں لٹکے گی۔ ناظرین، کھانے میں لذت لانے کے ساتھ ساتھ اجوائن دوا کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے معدے سے متعلق شکایت دور ہوتی ہے، سردی، نزلہ، زکام اور بخار میں کمی آتی ہے۔ جوائن کا قہوہ بنا کر اگر دن میں 2 بار پی لیا جائے تو بخار جلد ٹوٹ جاتا ہے، سانس میں تکلیف کی شکایت دور ہوتی ہے، جبکہ اس کے باقاعدگی سے استعمال سے جسم میں چربی جمنے کا عمل رک جاتا ہے اور اعضاء کے ساتھ لیا گیا اضافی کولیسٹرول ہضم ہونے کے بعد جمنے کے بجائے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر جوائن کو لیمو کے پانی میں رگڑ کر خشک کر کے سفوف بنایا جائے اور یہ سفوف 1 چمچہ چائے والا ہمراہی پانی دن میں 1 بار استعمال کرنے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ لیمو عضلاتی اعصابی ہے اور اپنے اندر ترشی و تیزابیت لیے ہوئے ہیں۔ اسے مکس کرنے سے جوائن کا مزاج بھی بدل جاتا ہے، اس لیے بعض مراحل میں یہ ہاضمہ کے ساتھ ساتھ قوت باہ میں اضافے کا باعث ثابت ہوتی ہیں۔ جوائن کے استعمال سے وزن میں کمی۔ جوائن کو وزن میں کمی کے لیے استعمال کرنے والے افراد اسے روزانہ نہار منہ پھانک سکتے ہیں۔ اجوائن آدھا سے 1 چمچ لے اور اسے پھانک کر پانی پی لے۔ جوائن کا پانی نہ صرف نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے بلکہ میٹابولزم کی رفتار بھی بڑھاتا ہے۔ میٹابولزم کی رفتار جتنا زیادہ ہوگی اتنی ہی کیلوریز زیادہ جلے گی، اس کے نتیجے میں چربی بہت تیز رفتاری سے گلنا شروع ہو جائے گی۔ جوائن کا استعمال کولیسٹرول کی سطح کو متوازن رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، جبکہ دل کا عارضہ اور موٹاپا بننے والے وجوہات کے خلاف مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ جوائن جوڑوں میں درد کا علاج۔ جن افراد کو جوڑوں میں درد کی شکایت ہے، جوائن ان کے استعمال کے لیے بھی مفید ہے۔ جوائن کا قہوہ درد کی شدت میں کمی لاتا ہے، جس سے درد میں آرام ملتا ہے۔ جنرل آف انفلامیشن میں شائع ہونے والے ایک ہیلتھ رپورٹ کے مطابق جوڑوں میں درد سوجن کے باعث ہوتا ہے، جبکہ جوائن میں اینٹی انفلامٹری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جوائن کا قہوہ بنانے کا طریقہ: 1 چائے کا چمچ جوائن، 500 ملی لیٹر پانی، 1 لیمو، 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ، 1 چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر، 1 چٹکی کالا نمک، آدھا چمچ سونف اور 1 چائے کا چمچ شہد لے لیں۔ پانی میں جوائن کو ابلنے تک پکا لیں۔ اب اس قہوے کو چھان لیں اور اس میں لیمو کا رس، سیب کا سرکہ، شہد، ہلدی اور کالا نمک شامل کریں اور اچھی طرح سے ملا کر نیم گرم استعمال کریں۔ ناظرین، برس میں دیگر نسخہ جات میں جوائن کو شامل کرنے سے اس کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے اور برس جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اجوائن موڈ خوشگوار بنانے میں مفید ہے۔ اجوائن پانی میں ملا کر پینے سے کٹھی ڈکاریں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ دن کے کسی بھی کھانے کے بعد اگر ہم وزن سونف اور الائچی کو ملا کر کھایا جائے تو کھانا جلدی ہضم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد باقاعدگی کے ساتھ الائچی اور سونف استعمال کرنے سے نظام انہضام میں بہتری آتی ہے اور معدے کو کھانا ہضم کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی۔ جوائن کا قہوہ بنانے کا طریقہ: جوائن کا قہوہ بنانے کے لیے 1 لیٹر پانی کو ابالیں اور اس میں 1 چائے کا چمچ جوائن ڈال لیں اور پھر 3 سے 4 منٹ تک ابالیں۔ پانی کی رنگت بدلنے پر چولہا بند کر دیں اور پانی کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ پانی کو چھان لیں اور پھر بوتل میں بھر کر دن بھر پیتے رہیں۔ ناظرین، صبح سویرے اٹھ کر چہرے پر ٹماٹر کا رس لگائیں اور 30 منٹ بعد دھو لیں۔
صرف ایک ہفتے کے استعمال سے چہرے کے تمام داغ دھبے اور چاہیہ غائب ہو جائے گی۔ اگر کسی کی شخص کی منافقت والا چہرہ کھول کر آپ کے سامنے آ جائے تو پریشان اور ڈپریشن کا شکار مت ہو جائے کریں، بلکہ خوش ہو جائے اور سجدہ شکر ادا کریں کہ رب کائنات نے خود آپ کو منافق سے محفوظ رکھنے کا انتظام کیا ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس شخص کی اصلیت کھول ڈالی جس پر آپ سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے، ورنہ تمام عمر دھوکے میں پڑتے رہنے اور حقائق سے بے خبر رہتے۔ اس لیے اعتماد ٹوٹنا بھی کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہوتا جو ہمیں لوگوں کی اوقات بتا دیتا ہے۔ زندگی میں کچھ صدمات ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف دینے کے بجائے آنکھیں کھول دیتے ہیں، اور کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں دوسروں کے دلوں میں اپنی حقیقت کا اندازہ کرا دیتے ہیں۔ اس لیے زندگی کے سفر میں ان لوگوں کا انتخاب کریں جو واقعی آپ کے ساتھ چلنے کے لائق ہیں، جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہیں اور جن کا دل آپ کی قدر جانتا ہو۔